हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। समय हो चला है झारखंड की खबरों को जानने का, तो चलिए जानते हैं आज की झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की कैबिनेट की बैठक में 37 प्रस्तावों पर लगी मुहर। एयर एम्बुलेंस के किराए में हुई कटौती। मुख्यमंत्री मैया योजना का फॉर्म अब ऑफलाइन भी भरा जा सकेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 37 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक में राज्य के पारंपरिक ग्राम प्रधानों को मिलने वाली सम्मान राशि की बढ़ोतरी को भी मंजूरी दी गई है। बैठक में मानकी मुंडा तथा ग्राम प्रधान तथा पढ़ा राजा तथा अन्य ग्राम प्रधानों की सम्मान राशि में वृद्धि को मंजूरी दी गई है, जिसके तहत मानकी को 6,000, मुंडा ग्राम प्रधान को 4,000 तथा पढ़ा राजा को 2,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह एयर एम्बुलेंस के किराए में 50% की कटौती की गई है और प्रधान वनरक्षी के लिए 1315 पद सृजित किए जाने को भी मंजूरी दी गई है। इसी के साथ मुख्यमंत्री मैया योजना का फॉर्म अब ऑफलाइन भरा जा सकेगा, इसको भी मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही बाल आरक्षी से सामान्य आरक्षी में नियुक्ति के लिए शारीरिक योग्यता या चिकित्सीय योग्यता प्राप्त नहीं करने वाले बाल आरक्षी की पुलिस विभाग में 4th ग्रेड में नियुक्ति की जाएगी। साथ ही बिहार परिवहन निगम के 619 परिवहन निगम कर्मियों का समायोजन दूसरे विभाग में करने की मंजूरी दी गई है। इसमें 50 करोड़ की राशि खर्च की जाएगी। इसके अलावा भी कई अन्य प्रस्तावों पर मुहर लगी है। हेमंत कैबिनेट की बैठक में इन महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर भी लगी मुहर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट की बैठक की गई, जिसमें 37 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, जिसमें मुख्यमंत्री सचिवालय झारखंड अंतर्गत विधिक कोषांग के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके साथ ही झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में संशोधन करते हुए सरकार ने 50,000 रुपये के बजाय 2 लाख तक कृषि ऋण माफ करने का निर्णय लिया है। इसके साथ साथ विश्वविद्यालय और अंगीभूत महाविद्यालयों के पदाधिकारी, शिक्षकों और शिक्षित कर्मियों के लिए पुरानी पेंशन योजना की स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर 9 और 10 अगस्त 2024 को होने वाले आयोजन के लिए वित्तीय नियम 30 को शिथिल करते हुए 7,49,50,000 की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई है। इसके अलावा बैंकों में सरकारी राशि रखने, खाता खोलने हेतु बैंकों का चयन करने से संबंधित मापदंड तैयार करने की स्वीकृति दी गई है। वहीं इसके अलावा महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर में संविदा पर कार्यरत कर्मियों की सेवा नियमित करने के प्रस्तावों को मंजूरी मिली है। वहीं झारखंड राज्य अंतर्गत नर्सिंग संस्थानों के प्रबंध, नामांकन तथा परीक्षा संचालन नियमावली 2023 में संशोधन की स्वीकृति मिली है। इसके अलावा भी कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर कैबिनेट की बैठक में मुहर लगी है। बोकारो में दर्दनाक हादसा, करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत। टुल्लू पंप से लगा करंट, पहले महिला, फिर उसे बचाने के क्रम में 2 बच्चे भी चपेट में आए। बोकारो जिले के माराफारी थाना क्षेत्र के कैंप 1 में करंट लगने से एक ही परिवार के 3 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में घर की महिला, उसकी बेटी और भांजे की मौत हो गई। घटना के बाद से क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई। सभी को करंट से छुड़ाकर बोकारो जनरल हॉस्पिटल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद तीनों को मृत घोषित कर दिया। मिली जानकारी के अनुसार हादसे में मरने वालों के नाम सुलेखा देवी, उनकी 16 साल की बेटी करिश्मा और महिला का भांजा सौरव कुमार है, जिसकी उम्र 22 वर्ष है। बताया गया है कि महिला घर के बाथरूम में लगे टुल्लू पंप से पानी निकालने गई थी। इसी दौरान वह करंट की चपेट में आ गई। करंट से बचाने के लिए बच्चे भी एक एक कर उसकी चपेट में आ गए। घर में हुए हल्ला को सुनकर स्थानीय युवक घर के अंदर गए, तब उन्होंने देखा कि तीनों करंट की चपेट में आ गए हैं। उन्होंने किसी तरह से लाइन को काटा और सभी को छुड़ाया। सभी को करंट से अलग करने के बाद उन्हें आनंद फानन में अस्पताल ले जाया गया। यहाँ डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। कंप्यूटर शिक्षकों को स्थायी करे सरकार, देवेंद्र नाथ महतो। आंदोलनकारी छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो ने राज्य सरकार से कंप्यूटर शिक्षकों को स्थायी करने की मांग की है। मामले में झारखंड ICT स्कूल कोऑर्डिनेटर वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले देवेंद्र नाथ महतो के नेतृत्व में शहीद चौक से राजभवन तक पैदल मार्च किया गया। मार्च में झारखंड के सरकारी स्कूलों में कंप्यूटर शिक्षक के रूप में कार्यरत सैकड़ों कर्मी शामिल हुए। मौके पर देवेंद्र नाथ महतो ने बताया कि वर्ष 2017 से ही झारखंड शिक्षा परियोजना की ओर से आउटसोर्सिंग कंपनी द्वारा कक्षा 6 से 12वीं तक कंप्यूटर शिक्षकों को 8,000 रुपये प्रति माह की दर से नियुक्त किया गया था। उनका आज तक एक पैसा भी नहीं बढ़ाया गया, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। पैदल मार्च के दौरान देवेंद्र नाथ महतो ने सरकार से मांग करते हुए कहा कि राज्य के सभी कंप्यूटर शिक्षकों की ठेका व्यवस्था को समाप्त कर उनका समायोजन करते हुए 60 वर्ष तक कार्य विस्तार दिया जाए। सम्मानजनक मानदेय देते हुए महिलाओं को विशेष अवकाश तथा मातृत्व अवकाश दिया जाए।
तथा राज्य में होने वाली जो टीजीटी और पीजीटी एग्जाम में 50% कंप्यूटर शिक्षकों को आरक्षण दिया जाए। देवेंद्र ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगें नहीं मानती है तो गुरुवार को झारखंड शिक्षा परियोजना के रांची कार्यालय का घेराव किया जाएगा। जेबीकेएसएस ने विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों से मांगा आवेदन, फॉर्म और फोन नंबर भी जारी किया। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति यानी जेबीकेएसएस ने आगामी विधानसभा की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए समिति ने संभावित उम्मीदवारों पर विचार करना शुरू कर दिया है। उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता का ख्याल रखते हुए उनसे सार्वजनिक तौर पर आवेदन मांगा है। समिति के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो ने एक पत्र जारी कर संभावित उम्मीदवारों से आवेदन मांगा है। जारी पत्र में जयराम महतो ने लिखा है कि उनका संगठन विधानसभा चुनाव के लिए कमर कस चुका है। इसमें जो भी लोग विधानसभा का प्रत्याशी बनने के इच्छुक हैं अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं। समिति की ओर से इसके लिए आवेदन फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। आवेदन फॉर्म समिति के प्रधान कार्यालय मनाटाण, तोपचांची, धनबाद से प्राप्त किया जा सकता है। समिति ने जरूरी पूछताछ के लिए फ़ोन नंबर भी जारी किया है। बता दें कि कुछ दिनों पहले जेबीकेएसएस की ओर से कहा गया था कि समिति 20 या 25 सीटों पर विधानसभा चुनाव में उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। इसके बाद हालिया दिनों में समिति ने घोषणा की है कि अधिक से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। जानकारों का मानना है कि समिति विधानसभा की सभी 81 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा कर सकती है। कुर्मी को एसटी में शामिल करने को लेकर राज्यपाल को ज्ञापन। झारखंड की कुर्मी समाज को अनुसूचित जनजाति की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर बुधवार को कुर्मी समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में भेंट की। समाज के प्रतिनिधियों ने राज्यपाल को मांग से संबंधित ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कुर्मियों के इतिहास की जानकारी देते हुए बताया गया कि 1913 और 1931 के गजट में आदिम जनजाति की सूची में कुर्मी जाति शामिल थी। आज़ादी के बाद वर्ष 1950 में अनुसूचित जनजाति की सूची तैयार की गई। तब सभी आदिम जनजातियों को इसमें शामिल किया गया एवं कुर्मी जनजाति को छोड़ दिया गया। उस समय से अब तक यह समाज एसटी का दर्जा देने की मांग कर रहा है। इसके बावजूद उनकी जायज मांग पर किसी स्तर से विचार नहीं किया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अभी तक न्यूज़ झारखंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मुख्यमंत्री सम्मान योजना आज से और आसान हो जाएगा आवेदन करना। सीएम हेमंत ने कही यह बात। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर सीएम हेमंत सोरेन अति गंभीर हैं। बुधवार को फिर से उन्होंने महिलाओं से इसका लाभ लेने के लिए आग्रह किया और कहा है कि गुरुवार से आवेदन की प्रक्रिया को और आसान किया जा रहा है। इसके साथ ही सीएम हेमंत सोरेन योजना के क्रियान्वयन को और प्रभावी और सुगम बनाने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि सरकार योजना को धरातल पर उतारने के लिए लगातार प्रयत्नशील है। सीएम ने कहा है कि गुरुवार से इसकी प्रक्रिया को और सरल की जाएगी, जिससे किसी भी बहन को किसी भी तरह की तकलीफ नहीं होगी। सीएम ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट में कहा, एक बार आप सबको पुनः याद दिलाना चाहूंगा कि यह प्रक्रिया आवेदन फॉर्म पूरी तरह से निःशुल्क अर्थात मुफ्त है। इसके लिए किसी भी व्यक्ति को आपको कोई राशि नहीं चुकानी है। सीएम ने आगे कहा है कि मैं सभी राज्यवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस योजना की जानकारी पहुँचाएँ। बोकारो में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस को मिली बड़ी सफलता। 1 करोड़ के इनामी विवेक के कैंप को किया गया ध्वस्त। बोकारो जिला पुलिस और सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने बेरमो अनुमंडल के ललपनिया के लोगो पहाड़ी में नक्सलियों के होने की गुप्त सूचना मिलने के बाद बुधवार को उक्त इलाके में छापेमारी की। छापेमारी में बंकर से नक्सलियों द्वारा रोजमर्रा में उपयोग की जाने वाली विभिन्न सामग्री, नक्सली पत्रिका, नक्सली पोस्टर, खाद्य सामग्री, नक्सलियों द्वारा उपयोग की जाने वाली वर्दी एवं अन्य सामग्रियों की बरामदगी हुई है। जानकारी के मुताबिक पुलिस को सूचना मिली थी कि बोकारो जिले के बेरमो अनुमंडल अंतर्गत ललपनिया जागेश्वर विहार थाना में अवस्थित लुगु पहाड़ में 1 करोड़ का इनामी नक्सली विवेक, 25 लाख का इनामी नक्सली रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल उर्फ बिरसेन के अलावा कई अन्य नक्सली रुके हुए हैं। इस सूचना के आधार पर कोबरा 203 बटालियन, झारखंड जगुआर, सीआरपीएफ, जैप और जिला बल के संयुक्त टीम द्वारा इस इलाके में सर्च अभियान चलाया गया। सुरक्षा बलों के द्वारा चलाए गए सर्च अभियान के क्रम में लुगु पहाड़ में नक्सली बंकर को ध्वस्त किया गया। इस दौरान सुरक्षा बलों ने नक्सलियों की वर्दी, खाने पीने के सामान, नक्सली पोस्टर, बर्तन आदि बरामद किए हैं। इस मामले में बोकारो एसपी पूज्य प्रकाश ने बताया है कि संयुक्त टीम के द्वारा सर्च अभियान जारी है। एसीबी की टीम ने गढ़वा में प्रधानाध्यापिका को 20,000 रुपये घूस लेते रंगे हाथ किया गिरफ्तार।
एसीबी की टीम, एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम को बुधवार को फिर से कामयाबी मिली है। ताजा मामले में पलामू एसीबी की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। टीम ने गढ़वा जिले के राजकीय कृत उच्च विद्यालय कांडी की प्रधाना अध्यापिका विधानी बाकला को 20,000 रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। स्कूल के ही वोकेशनल शिक्षक धर्मेंद्र कुमार से रिश्वत लेते प्रधाना अध्यापिका को टीम ने गिरफ्तार किया है। वोकेशनल के शिक्षक यानी एनजीओ के तहत स्कूल में कार्यरत धर्मेंद्र कुमार से स्कूल की प्रधाना अध्यापिका विधानी बाकला हर वर्ष 20,000 रुपए की मांग करती थी। रुपए की मांग पूरी नहीं होने पर स्कूल से हटाने की धमकी देती थी। धर्मेंद्र के मुताबिक उपस्थित पंजी में साइन भी नहीं करती थी। धर्मेंद्र कुमार ने इसकी शिकायत पलामू के एसीबी टीम से की थी, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। अपनी ही जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है सरकार, सुदेश महतो। राज्य सरकार अपनी ही जनता के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है। राज्य में हेमंत सोरेन तो स्थापित हैं, लेकिन हमारे युवा विस्थापित हो गए हैं। इनकी गलत नीतियों के चलते युवा सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं या 2 वक्त की रोटी के लिए दूसरे प्रदेश में मजदूरी करने को विवश हैं। सरकार को नए पदों पर अवसरों का सृजन करना चाहिए था, परंतु ये खाली पड़े पदों को भरने में भी विफल रही है, जिसका खामियाजा यहाँ के युवाओं को भुगतना पड़ रहा है। बुधवार को ये बातें पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने डुमरी के केवी हाई स्कूल में आयोजित मिलन समारोह में कही। मौके पर समाजसेवी दुर्योधन महतो समेत विभिन्न राजनीतिक दलों के कई कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और समाज सेवियों ने पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। गोड्डा में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से चिकित्सक भी हैरान। क्या है मामला? गोड्डा में एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत 10 दिनों के भीतर हो गई है। इससे चिकित्सक भी सख्ते में आ गए हैं। मिल रही खबरों के मुताबिक चारों मृतक पहले बुखार, पेट और फिर सिर दर्द से ग्रस्त हुए। आरंभिक और मामूली उपचार के बाद इन सभी की मौत हो गई। साफ तौर पर सभी की मौत के असली कारण का पता नहीं चल पाया है। कयास लगाए जा रहे हैं कि इनकी मौत मलेरिया से हुई है, लेकिन चिकित्सकों का कहना है कि मलेरिया परिवार के सिर्फ 4 लोगों को कैसे हो सकता है। घटना पोड़ैयाहाट प्रखंड की है। मिली खबर के मुताबिक परिवार के अन्य 3 सदस्य स्वस्थ हैं। चिकित्सकों ने बाकी सदस्यों एवं ग्रामीणों की आरडीटी टेस्ट की तो सभी की रिपोर्ट नेगेटिव मिली है। बहरहाल मृतकों में 40 वर्षीय उर्मिला देवी, 11 वर्षीय उमा कुमारी, 13 वर्षीय गीता कुमारी और भतीजी 12 वर्षीय मालती कुमारी के नाम शामिल हैं। एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से पूरा गांव सदमे में है। लोगों में दहशत है। घटना की जानकारी मिलते ही पोड़ैयाहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की स्वास्थ्य टीम गांव में कैंप कर रही है। महिलाओं पर अत्याचार के खिलाफ भाजपा महिला ने खोला मोर्चा। जमकर लगे हेमंत सोरेन गद्दी छोड़ो के नारे। भाजपा महिला मोर्चा ने बुधवार को हेमंत सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भाजपा महिला मोर्चा के निर्देश पर बोकारो जिला महिला मोर्चा ने हेमंत सोरेन सरकार में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन किया। यह जोरदार प्रदर्शन बोकारो डीसी ऑफिस के पास किया गया। इस दौरान महिलाओं की संख्या सबसे अधिक देखी गई। हाथ में सरकार विरोधी नारों के साथ तख्ती लिए महिलाएं डीसी ऑफिस के मुख्य गेट से अंदर प्रवेश की और डीसी ऑफिस के पास पहुंचकर जमकर नारेबाजी की। इस प्रदर्शन में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, बोकारो विधायक बिरंची नारायण समेत जिले के तमाम भाजपा के नेता मौजूद थे। प्रदर्शन के दौरान सभी ने हेमंत सोरेन की सरकार को उखाड़ फेंकने की बात कही। भाजपा नेताओं का कहना है कि राज्य में हेमंत सोरेन की सरकार ने यहां के महिलाओं और युवाओं से जो वादे किए थे उस पर खरा नहीं उतरी, बल्कि उसके उलट महिलाओं पर अत्याचार होना शुरू हो गया। भाजपा नेताओं के मुताबिक राज्य में महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न के सबसे अधिक मामले अभी दर्ज किए गए हैं, जिसमें बलात्कार, हत्या सहित अन्य मामले शामिल हैं। प्रतिनिधिमंडल ने सौंपा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को ज्ञापन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को झारखंड मंत्रालय में राज्य के गढ़वा, पलामू, लातेहार, गुमला और सिमडेगा जिला में रहने वाले भुइयार जाति के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस मौके पर उन्होंने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर मंत्री दीपिका पांडे सिंह, विधायक शिल्पी नेहा तिर्की और पूर्व विधायक ममता देवी मौजूद थी। रक्षाबंधन के दिन दीदियों के खाते में जाएगी 1,000 रुपए की राशि। कल्पना सोरेन। गांडे की विधायक कल्पना सोरेन ने कहा है कि मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत रक्षाबंधन के दिन दीदियों के बैंक खाते में 1,000 रुपए की राशि भेजी जाएगी। कल्पना सोरेन बुधवार को गांडे प्रखंड की पंचायत सचिवालय में लगे मैया योजना के शिविर में महिलाओं को संबोधित कर रही थी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बहन बेटियों को लेकर काफ़ी चिंतित है। सरकार ने उनके लिए बचपन से लेकर 55 तक की योजना लेकर आई है। मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना इसी की कड़ी है। कल्पना सोरेन ने प्रखंड के पंडरी, ताराटांड, जो कुदरवादहा, बंदगुड़ा, बाकी कला, पर्वतपुर, अहिल्यापुर, डोकीडी, बुधुड़ी समेत अन्य पंचायतों का दौरा कर पंचायत भवन में चल रहे मैया सम्मान योजना के काम का निरीक्षण किया।
मंडल डैम परियोजना के केंद्रीय जल शक्ति मंत्री लेंगे जायजा। पलामू और चतरा सांसद ने की केंद्रीय मंत्री से मुलाकात। देश के चर्चित मंडल डैम परियोजना को लेकर पलामू के सांसद विष्णु दयाल राम और चतरा के सांसद कालीचरण सिंह ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल से मुलाकात की है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री ने दोनों सांसदों से कहा है कि वह पूरी टीम के साथ जल्द ही परियोजना स्थल का जायजा लेंगे और इससे जुड़े अड़चनों को दूर करेंगे। बता दें कि मंडल डैम परियोजना उत्तर कोयल नदी पर 1972 में शुरू हुई थी। 1993 में हुए नक्सली हमले के बाद मंडल डैम का निर्माण कार्य बंद हो गया था। 5 जनवरी 2019 को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंडल डैम के अधूरे कार्यों को पूरा करने की आधारशिला रखी थी, लेकिन अभी तक निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाया है। बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर कसा तंज, कहा नियुक्तियों का समय ही नहीं तय कर पा रहे हैं सीएम। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर तंज कसते हुए कहा है कि सीएम चाहते हैं कि नियुक्तियां तय समय पर हो, लेकिन सीएम से समय ही तय नहीं हो पा रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री बार बार परीक्षा तिथि घोषित कर और फिर उसे टालकर किसे बेवकूफ़ बना रहे हैं, जनता को, अधिकारियों को या खुद को। बाबूलाल ने कहा है कि बीते 5 सालों में जेएसएससी सीजीएल परीक्षा की डेडलाइन तो नहीं आई, लेकिन झारखंड सरकार की डेडलाइन समाप्त होने का समय जरूर आ चुका है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अपने एक बयान में कहा था कि सभी नियुक्तियां, परीक्षाएं तय समय पर हो। 11 से 13 अगस्त तक संथाल परगना के दौरे पर जाएगी NCST की टीम। बदलते डेमोग्राफी की करेगी जांच। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST की 3 सदस्यीय टीम 11 से 13 अगस्त तक संथाल परगना क्षेत्र का भ्रमण करेगी। आयोग की 3 सदस्यीय टीम में डॉक्टर आशा लकड़ा, जाटोतू हुसैन व निरुपम चाकमा शामिल हैं। ज्ञात हो कि 26 जुलाई की रात KKM कॉलेज पाकुड़ के छात्रावास परिसर में पुलिस की ओर से बेरहमी पूर्वक आदिवासी छात्रों की पिटाई की गई थी। इस घटना में 18 जुलाई की शाम महेशपुर प्रखंड स्थित गायबाथान जिला पाकुड़ गांव में जमीन विवाद को लेकर बाबूरजी हेम्ब्रम के बीच मारपीट हुई थी। 28 जुलाई को आयोग की ओर से नोटिस जारी कर मुख्य सचिव झारखंड L खियांगते, महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक झारखंड अनुराग गुप्ता, पुलिस अधीक्षक पाकुड़ व उपायुक्त पाकुड़ से इस मामले की जांच कर 3 दिनों के अंदर रिपोर्ट मांगी गई थी। जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद आयोग की ओर से निर्णय लिया गया है कि 3 सदस्यीय टीम 11 से 13 अगस्त तक संथाल परगना क्षेत्र में बदल रही डेमोग्राफी की जांच करेगी। खुले में प्रतिबंधित मांस की बिक्री पर हाईकोर्ट सख्त, राज्य सरकार से जताई नाराजगी, एसएसपी को एक्शन लेने का निर्देश। राजधानी रांची और आसपास के इलाकों में खुलेआम प्रतिबंधित मांस बेचा जा रहा है। इससे जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद और न्यायाधीश अरुण कुमार राय ने राज्य सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। हाईकोर्ट ने रांची के एसएसपी को इस मामले में फौरन एक्शन लेने को कहा है। हाईकोर्ट ने एसएसपी से पूछा है कि झारखंड गौजातीय पशु वध निषेध अधिनियम 2005 के तहत रांची में क्या कार्रवाई की गई है, इसे रोकने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है। इससे जुड़ा शपथ पत्र मंगलवार तक दायर करना है। दरअसल राजधानी रांची समेत आसपास के इलाकों में खुले में मुर्गे और बकरे की मीट बेचे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका में प्रार्थी श्यामानंद पांडे की ओर से तस्वीर भी कोर्ट के समक्ष पेश की गई है, जिसमें खुले में गौवंश का मांस बेचते देखा जा सकता है। कोर्ट ने इस पर नाराजगी जताते हुए इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया। इस पर महाधिवक्ता राजीव रंजन की ओर से कहा गया है कि खुले में प्रतिबंधित गौवंशीय मांस की बिक्री की जांच कराई जाएगी। खंडपीठ ने कहा है कि कई मीट दुकानें बिना लाइसेंस के चल रही है, कई दुकानों पर काले शीशे का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इस पर सरकार की ओर से बताया गया है कि बिना लाइसेंस के मीट दुकानों का संचालन करने वाले 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिला केंद्रीय सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से बुधवार को झारखंड मंत्रालय में केंद्रीय सरना समिति भारत के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री को प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर विशाल शोभा यात्रा तथा समिति के समस्त पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया तथा आदिवासी समाज के विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन भी सौंपा। राहुल गांधी से मिले सांसद कालीचरण मुंडा, खुंटी आने का दिया निमंत्रण। खुंटी से सांसद कालीचरण मुंडा ने बुधवार को संसद भवन में लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से मुलाकात की और उन्हें एक बार फिर खुंटी आने का निमंत्रण दिया। मुलाकात में राहुल गांधी ने कालीचरण मुंडा को केंद्रीय मंत्री के खिलाफ चुनाव लड़कर शानदार जीत हासिल करने पर बधाई दी। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच लगभग 10 मिनट तक बातें हुई, जिसमें राहुल गांधी ने झारखंड में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की संगठनात्मक स्थिति की जानकारी ली और विधानसभा चुनाव की तैयारियों तथा स्थिति पर भी बातचीत की। राहुल गांधी ने कालीचरण मुंडा से झारखंड की समस्याओं, खासकर झारखंड में आदिवासियों की स्थिति से संबंधित जानकारी ली।
सुदेश कुमार महतो ने राज्यपाल से की मुलाकात, विभिन्न विषयों पर हुई चर्चा। पूर्व उप मुख्यमंत्री शाह आजसू पार्टी अध्यक्ष सुदेश कुमार महतो ने बुधवार को राजभवन में नवनियुक्त राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की। इस दौरान राज्य से जुड़े विभिन्न विषयों पर विस्तृत चर्चा हुई। साथ ही उन्होंने राज्यपाल संतोष गंगवार को सफल कार्यकाल की शुभकामनाएं भी दी। बोकारो में स्कूली बच्चों से भरा टेम्पो पलटा, संत जेवियर विद्यालय सेक्टर 1 के थे छात्र, कई बच्चे हुए घायल, एक बीजीएच रेफर। बोकारो के कैंप 2 मोड़ के पास बच्चों को स्कूल ले जा रहे टेम्पो पलटने से कई बच्चे घायल हो गए, जिसमें संत जेवियर्स विद्यालय सेक्टर 1 11वीं क्लास का 16 वर्षीय छात्र सिद्धार्थ कुमार टेम्पो पलट जाने से गंभीर रूप से घायल हो गया। सिद्धार्थ चास के शिव शक्ति नगर कॉलोनी का रहने वाला है। इनके पिता संजीत कुमार जोधाडी मोड़ में दुकान चलाते हैं। मां प्रियंका गुप्ता गृहिणी हैं। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार स्कूल का टाइम पकड़ने के लिए टेम्पो चालक तेज रफ्तार में टेम्पो को लेकर जा रहा था। इसी बीच कैंप 2 मोड़ के पास अचानक से मोटरसाइकिल आ गया, जिसे बचाने के चक्कर में ब्रेक लगाया और 9 बच्चों से भरी टेम्पो पलट गई। कई बच्चों को चोट लगी है, लेकिन सिद्धार्थ कुमार बुरी तरह से घायल हो गया। इसे प्राथमिक उपचार के लिए बोकारो सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने बताया है कि बच्चा खतरे से बाहर है। रांची छापर आगजनी केस, आईजी अखिलेश झा पहुंचे घटनास्थल पर, बालू का अवैध कारोबार रोकने की कयावत। रांची के छापर बालू घाट पर मंगलवार रात 6 गाड़ियों में हुई आगजनी मामले की जांच करने रांची जोन के आईजी अखिलेश झा घटनास्थल पर पहुंचे। बालू का डंप देखकर आईजी के होश उड़ गए। उन्होंने ग्रामीण एसपी सुमित कुमार अग्रवाल को बालू के अवैध कारोबार पर रोक को लेकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। वहीं बुड़मू इलाके में सक्रिय उग्रवादी संगठनों के खिलाफ लगातार अभियान चलाने का निर्देश दिया है और इस घटना में संलिप्त अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने को कहा है। इस पूरे मामले में आईजी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा। अनुसंधान में जुटे पदाधिकारियों को कई दिशा निर्देश दिए गए हैं। खेत में हल जोत रहा था किसान, वज्रपात ने हर लिया प्राण। जामताड़ा जिले के फतेहपुर प्रखंड के खुटोजोरी गांव में किसान वामपदो महतो की वज्रपात से मौत हो गई। वामपदो अपने खेत में हल जोत रहा था, इसी दौरान हुए वज्रपात में उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पूरे परिवार में मातम पसर गया है। पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। गौरतलब है कि झारखंड में वज्रपात से किसानों की मौत थमने का नाम नहीं ले रही है। आए दिन वज्रपात के कारण किसानों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ रहा है। राजधानी रांची सहित झारखंड के कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात को लेकर मौसम विभाग की ओर से अलर्ट भी जारी किया गया था। खासकर ऐसे समय में बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे ना छिपने की हिदायत भी दी गई थी। बाबा धाम के लिए 1200 कांवरियों को रवाना करेंगे मंत्री मिथिलेश, 25 बसों की व्यवस्था की गई। गढ़वा विधायक, झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश कुमार ठाकुर 1200 कांवरियों को बोल बम के लिए आज रवाना करेंगे। गढ़वा के विभिन्न प्रखंडों के विभिन्न पंचायतों से बोल बम जाने वाले कांवरियों के लिए मंत्री ठाकुर की ओर से 25 बसों की व्यवस्था की गई है। गुरुवार को सभी कांवरिया नया समाहरणालय के बगल में स्थित दासिवा रिसोर्ट में जमा होंगे। यहां से सभी को भोजन के बाद मंत्री ठाकुर कांवरियों के साथ पैदल मार्च करते हुए मां काली मंदिर पहुंचेंगे। मां काली मंदिर एवं मां गढ़देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद सभी बस स्टैंड पहुंचेंगे। यहां से मंत्री ठाकुर सभी कांवरियों को बोलबम के लिए रवाना करेंगे। सभी कांवरियों के लिए रास्ते का जलपान एवं भोजन की भी व्यवस्था की गई है। हेमंत सोरेन के समन की अवहेलना से जुड़े मामले में उनकी ओर से दाखिल व्यक्तिगत उपस्थिति में छूट से जुड़ी याचिका पर 17 अगस्त को सुनवाई होगी। इसमें ईडी ने जवाब दाखिल कर दिया है। इसके बाद एमपी एमएलए मामले की विशेष अदालत में अगली सुनवाई 17 अगस्त को तय है। बता दें कि हेमंत के खिलाफ ईडी ने समन के आदेश का अनुपालन नहीं करने के मामले में अदालत में शिकायतवाद दर्ज कराया है। ईडी ने हेमंत के खिलाफ भी रांची की निचली अदालत में जनवरी 2024 में शिकायतवाद दर्ज कराया है। 8 समन पर हेमंत ईडी के समक्ष हाजिर हुए। ईडी ने हेमंत के खिलाफ भी रांची की निचली अदालत में जनवरी 2024 में शिकायतवाद दर्ज कराया है। 8 समन पर हेमंत ईडी के समक्ष हाजिर नहीं हुए थे। सीएम हेमंत सोरेन की जनता से अपील, वृक्ष लगाने के साथ वृक्ष बचाने के अभियान का भी बने हिस्सा। सीएम हेमंत सोरेन के मुताबिक झारखंड में जल, जंगल और जमीन हमेशा से ही हमारे जीने का जरिया रहा है, लेकिन सदियों से चली आ रही व्यवस्था अंधाधुंध विकास और शहरीकरण की दौड़ में पीछे छूटती जा रही है। आज हरे भरे पेड़ों से आच्छादित जंगल की जगह कंक्रीट के जंगल ने ले ली है। इसका सीधा असर हमारे पर्यावरण पर पड़ रहा है। बुधवार को वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से भारतीय कृषि, जैव प्रौद्योगिकी,
संस्थान खड़गटंगा रांची में आयोजित 75वां वन महोत्सव 2024 को संबोधित करते हुए कहा है कि प्राकृतिक संतुलन बिगड़ रहा है, हम अब भी नहीं छिपते तो इसके परिणाम जो है भुगतने को हमें तैयार रहना होगा। जरूरत इस बात की है कि पर्यावरण संरक्षण की खातिर ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने के अभियान का हम हिस्सा बने, पेड़ों को बचाने का संकल्प ले। सभी के सहयोग और भागीदारी से प्राकृतिक व्यवस्था को संतुलित, मानव जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज की सामाजिक न्याय यात्रा पहुंची बिरसा चौक। खतियानी लोहार लोहरा जनजाति समाज की सामाजिक न्याय और अधिकार यात्रा बुधवार को दूसरे दिन तमाड़ से चलकर बुंडू के बिरसा चौक पहुंची। यह सरना स्थल की टुंगरी में समाज के लोगों को संविधान के प्रति जागरूक किया गया। कार्यक्रम में संगठन के अध्यक्ष अतीत कुमार सहित संरक्षक मधु लोहरा और तमाम वक्ताओं ने अपने हक अधिकार को लेकर संविधान के अध्याय को प्राथमिकता दी और समाज के लोगों को संगठित करने की सलाह दी। इसके बाद पदयात्रा बुंडू अनुमंडल कार्यालय होते हुए बुंडू शहर में स्थित भगवान बिरसा मुंडा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर पैदल मार्च करते हुए अपने रात्रि पड़ाव तैमारा पंचायत भवन के लिए निकल पड़ी। डीजीपी ने स्पेशल ब्रांच के आईजी से सक्रिय नक्सली संगठन, अपराधी व स्प्लिंटर ग्रुप की मांगी जानकारी। डीजीपी अनुराग गुप्ता 13 अगस्त को नक्सली संगठन के खिलाफ की गई कार्रवाई की समीक्षा करेंगे। इसे लेकर डीजीपी ने आईजी स्पेशल ब्रांच को निर्देश दिया है कि 12 अगस्त तक प्राप्त सूचनाएं और सभी सक्रिय नक्सली संगठन, नक्सल से जुड़े अपराधी और स्प्लिंटर ग्रुप की संपूर्ण विवरणी तैयार कर ब्रीफ करेंगे। इस दौरान समीक्षा बैठक में एडीजी अभियान, आईजी अभियान, सीआरपीएफ आईजी स्पेशल ब्रांच के अलावा सभी जोनल आईजी, रेंज के डीआईजी, एसटीएफ डीआईजी और एसपी बोकारो, चाईबासा, चतरा, लातेहार, गिरिडीह, लातेहार और पलामू भाग लेंगे। इन क्षेत्रों में कार्यरत सीआरपीएफ के वरीय जो है अधिकारियों को भी शामिल करने को कहा गया है। नशे में धुत पति ने की पत्नी की हत्या। मनोहरपुर के गोपीपुर गांव की घटना, पीट पीट कर मार डाला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। मंगलवार की देर शाम मनोहरपुर थाना क्षेत्र के बरंगा पंचायत के गोपीपुर गांव के गढ़ाटोला में नशे में धुत पति डोलो चेरोवा ने अपनी पत्नी मुनिया चेरोवा 35 वर्षीय की पीट पीट कर हत्या कर दी। बुधवार को घटना की जानकारी मिलने पर मनोहरपुर डीएसपी जयदीप लकड़ा व थाना प्रभारी अमित खाखा दल बल के साथ मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लिया, साथ ही आरोपी पति को भी गिरफ्तार कर लिया है। टाइगर पुलिस रोकेंगे धनबाद का क्राइम, वरीय पुलिस अधीक्षक ने की बैठक। टाइगर पुलिस के साथ निकल शहर का किया भ्रमण। धनबाद जिले में बढ़ते अपराध को लेकर वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन के नेतृत्व में पुलिस लाइन केंद्र में बुधवार को जिले के सभी थाना के टाइगर मोबाइल के साथ बैठक की। उन्हें सख्त निर्देश दिया गया है कि अपने अपने क्षेत्र में अपराध को लेकर विशेष चौकसी के साथ सघन जांच करें। बैठक के बाद सभी टाइगर जवान के साथ शहर भ्रमण गश्ती निकली, जिसका नेतृत्व धनबाद वरीय पुलिस अधीक्षक हरदीप पी जनार्दनन, ग्रामीण पुलिस अधीक्षक कपिल चौधरी तथा डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर और यातायात डीएसपी ने की। टाइगर पुलिस गश्ती ऐसे जगह जाते हैं जहां पेट्रोलिंग वाहन नहीं जा पाते हैं। ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह से झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो अभी के लिए बस इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट खबरों के साथ। धन्यवाद।